अरे मुगल अपने कार्यकाल के अंदर अपने देश के अंदर जहां से मुंह उठा के आए थे वहां शौचालय नहीं बना पाए। यहाँ पे ये क्या ताजमहल, लाल किला और कुतुब मीनार बनाएंगे? ये लाल किला हरा किला होता अगर औरंगजेब ने बनाया होता। ये राजाओं महाराजाओं की देन था जिसके ऊपर इन्होंने क्रूरता करके शासन चलाया, उनको शहीद किया और उनके घरों पे कब्जा किया। जैसे पाकिस्तान में हमारे घरों पे कब्जा करके कुछ चोर लुटेरे बैठे हुए हैं, कश्मीर के अंदर हमारे हिंदू भाइयों के घरों पे कब्जा करके कुछ चोर लुटेरे बैठे हुए हैं। एक ये मूवी आई छावा, जब मेरे रोंगटे खड़े हो गए और रोना ऐसा एंड में आ गया कि कोई इतना भी निर्दयी हो सकता है क्या? कोई इतना भी निर्दयी हो सकता है कि किसी के मांस से चमड़ी अलग कर दे, किसी के नाखून उखाड़ ले, किसी की जीवा निकाल दे, किसी की आंखों के अंदर जलते हुए सरिये डाल दे? ये बाबर हो, शाहजहां हो, बहादुर शाह जफर हो, इन सब का इतिहास उठा करके देख लेना। इनकी मौत पता है कैसे हुई है? कीड़े पड़ के हुई है, कीड़े पड़ के। छावा जैसी मूवी देख करके आप आइए, अगर आप रो के नहीं निकले, आप मुझे 1 रुपया देना, मैं आपको 1000 रुपया दूंगा, ऑन रिकॉर्ड आपसे शर्त लगाने को तैयार हूं। ऐसे रोमटे खड़े कर देगी वो। ये लाल किला उन्होंने बनाया, कुतुब मीनार इन्होंने बनाया, भैया इतना सारा धरोहर बना दी खरबों करोड़ों रुपए की, और आज उनके वंशज भीख मांग रहे हैं। कहते हैं शिव ना होते तो कैलाश ना होता, श्री राम ना होते तो हनुमान जैसा दास ना होता, सूर्य ना होता तो प्रकाश ना होता, कांग्रेस ना होती तो भारत का ये इतिहास ना होता। अगर 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 आज भी जो लोग कहते हैं अकबर बाबर महान थे, आज भी जो लोग कहते हैं मुगल महान थे, उनसे पूछो वो महान थे तो शहीद भगत सिंह, शहीद गुरु गोविंद सिंह साहिब, शहीद संभाजी महाराज को क्यों हुआ? औरंगजेब, बाबर, डाबर जितने थे, ये अगर महान थे, इनकी एक महानता का उदाहरण दे दो हमें। तो कुछ इसी देश के लोगों का कहना है कि जब जिन लोगों ने इस देश में यहाँ की जनता को यातनाएं दी, परेशान किया, तो उनके नाम पर रोड क्यों बने और किसने बनाए? देखिए, ये कांग्रेस का कार्यकाल था जब ये बोर्ड और रोडों के नाम दिया गया। जब बंटवारा हो गया, जिनका था उन्होंने अपना देश अलग ले लिया, जो अकबर बाबर महान बोलने वाले लोग थे। उसके बाद भी हमारे को स्टडी के अंदर ये पढ़ा दिया गया अकबर बाबर औरंगजेब ये लोग महान थे। अगर ये महान थे तो इनकी महानता बताओ। जैसे अब्दुल कलाम साहब महान थे, उनकी महानता हमें पता है कि भैया परमाणु शक्ति उन्होंने बना करके भारत को दिया, सब कुछ उन्होंने मतलब मना कर दिया लेने से, ना मुझे सैलरी चाहिए, ना मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं राष्ट्रपति हूँ, मेरा सब कुछ फ्री है। तो कलाम साहब के जो गुण थे वो पूरी जनता को पता है कि उनकी महानता क्या थी। वीर अब्दुल हमीद हुए, उनकी महानता हमें पता है कि भैया कैसे पाकिस्तान में घुस करके मुसलमान सैनिक होते हुए भी उन्होंने पाकिस्तान के टैंक उड़ा दिए थे। तो उनका मान सम्मान अपने आप दिल में पैदा हो गया। लेकिन अगर आज हमारे से कोई पूछे कि औरंगजेब महान था, लेकिन वो महान क्यों था? बाबर महान था, वो क्यों था? हुमायूं महान था, वो क्यों था? इसलिए महान था क्योंकि 4 साहिबजादों को दीवारों में चुनवाने का काम किया था। 2 साहिबजादों को उन्हें, गुरु गोविंद सिंह साहिब को पूरा परिवार वारना पड़ गया था सनातन बचाने के लिए, इसलिए महान था। वजीर खान हो चाहे, उसके बाद संभाजी महाराज के नाखून उखाड़ दिए थे, इसलिए वो महान था औरंगजेब, या उनकी चमड़ी अलग कर दी थी, इसलिए महान था। कहते हैं शिव ना होते तो कैलाश ना होता, श्री राम ना होते तो हनुमान जैसा दास ना होता, सूर्य ना होता तो प्रकाश ना होता, कांग्रेस ना होती तो भारत का ये इतिहास ना होता। अगर 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 आज भी जो लोग कहते हैं अकबर बाबर महान थे, आज भी जो लोग कहते हैं मुगल महान थे, उनसे पूछो वो महान थे तो शहीद भगत सिंह, शहीद गुरु गोविंद सिंह साहिब, शहीद संभाजी महाराज को क्यों हुआ? क्यों उनको बलिदान देना पड़ा और किसके लिए देना पड़ा? सनातन बचाने के लिए देना पड़ा। अगर इन महान लोगों के रहते हुए अगर हमारे गुरु साहिबों को परिवार का परिवार वारना पड़ गया सनातन धर्म बचाने के लिए, तो ये लोग काहे के महान थे? जरा ये भी तो आकर के जनता को बताओ। जिस इंसान ने मूवी देखी है छावा, वो बता रहा होगा उसकी आत्मा कितनी तड़पी होगी, कितना रो करके निकला होगा। मैं खुद एक 4 साहिबजादे मूवी आई थी, तब मैं इमोशनल हो गया था, रो पड़ा था, मैं बाहर आया था। एक ये मूवी आई छावा, जब मेरे रोंगटे खड़े हो गए और रोना ऐसा एंड में आ गया कि कोई इतना भी निर्दयी हो सकता है क्या? कोई इतना भी निर्दयी हो सकता है कि किसी के मांस से चमड़ी अलग कर दे, किसी के नाखून उखाड़ ले, किसी की जीवा निकाल दे, किसी की आंखों के अंदर जलते हुए सरिये डाल दे? ऐसे औरंगजेब को अगर भारत के अंदर लोग महान बोलेंगे और हमारी सत्ता में बैठी सरकारें जो विपक्ष की गई गलतियों को अभी भी सुधारने का काम नहीं करेगी, तो पीड़ा हो गई होगी। और जो नौजवान आकर के आज इनके मुंह के ऊपर कालक पोथने का काम कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि इसी देश के रहने वाले कुछ लोगों का कहना है कि जो छावा मूवी देखकर निकल रहे हैं, जो औरंगजेब को लगातार गाली दे रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि उन्हीं के दौर में ये देश सोने की चिड़िया हुआ करता। सोने की चिड़िया तो सर पहले से ही था, कोई औरंगजेब के आने के बाद नहीं होता। ये तो खुद भिखारी था, अरब देशों से उठ करके आया,
अफगानिस्तान से उठ करके आया, फिर कुछ मूरा गा के कहेंगे अफगानिस्तान उस समय भारत का हिस्सा नहीं था। अरे अब कोई चोर लुचक्का किसी और राज्य से उठ करके और किसी और राज्य में चोरी कर लेगा तो इट मींस वो चोर नहीं कहलाएगा, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, उसके ऊपर धारा नहीं होगी। अब कसाब हो, अफजल गुरु हो, ये यहीं पड़े भारत के अंदर, भारत का ही नमक खाया और नमक हरामी भी भारत के लोगों के साथ ही करी। बम फोड़ने में सबसे आगे थे ताज 26/11 के हमले में है, हमारी वो पुलिस फोर्स के जवान शहीद कर दिए इन्होंने जा करके। आप इनको महान बताएंगे फिर ऐसे लोगों को? आप इनकी महानता का हमें उदाहरण दे दीजिए। हमारी तो नरेंद्र मोदी जी से भी अब अपील है कि अगर बाबर, औरंगजेब ये लोग वाकई में महान थे तो इनकी महानता का एक उदाहरण हमें दीजिए कि इन्होंने ऐसा क्या काम किया था कि हम इनको महान बोले। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि जिन स्मारकों पर आज भारत गर्व करता है उन मुगलों की बनाई हुई जिनको आप गाली दे रहे हैं। अरे मुगल अपने कार्यकाल के अंदर अपने देश के अंदर जहां से मुंह उठा के आए थे वहां शौचालय नहीं बना पाए। यहाँ पे ये क्या ताजमहल, लाल किला और कुतुब मीनार बनाएंगे? ये लाल किला हरा किला होता अगर औरंगजेब ने बनाया होता। ये राजाओं महाराजाओं की देन था जिसके ऊपर इन्होंने क्रूरता करके शासन चलाया, उनको शहीद किया और उनके घरों पे कब्जा किया। जैसे पाकिस्तान में हमारे घरों पे कब्जा करके कुछ चोर लुटेरे बैठे हुए हैं, कश्मीर के अंदर हमारे हिंदू भाइयों के घरों पे कब्जा करके कुछ चोर लुटेरे बैठे हुए हैं, तमिलनाडु केरला के अंदर भी ये कब्जा चल रहा है। तो उसी समय जब उसका दौर था तो उसने लाल किले के ऊपर कब्जा कर लिया, कुतुब मीनार के ऊपर कब्जा कर लिया और लिख दिया कि भैया मेरा बनाया हुआ था। अरे तुमने सुई बनाई है? पूछना इनसे, इन्होंने कभी सुई बनाई है? ये परमाणु शक्ति बनाने की बात करें वो तो कलाम साहब थे जिन्होंने एक हाथ में गीता एक हाथ में कुरान पढ़ा तो देश के लिए निछावर हो गए। पूछिए इनसे। औरंगजेब, बाबर, डाबर जितने थे ये अगर महान थे, इनकी एक महानता का उदाहरण दे दो हमें। अगर महान थे तो कौन सा महान इंसान होगा जो छोटे छोटे बच्चों को दीवार में चुनवाने का काम करेगा? अगर कोई एक इंसान महान होगा तो भैया गुरु साहिबों की, जिनकी आज तक भारत के अंदर तमाम लोग गुरुद्वारों में माथा टेकने जाते हैं, उनका मतलब स्मरण करने जाते हैं, ऐसे गुरुओं की वो व्याख्या नहीं समझ पाया, उनकी वाणी नहीं समझ पाया, उनका कहने का उत्तर नहीं समझ पाया, ऐसा औरंगजेब वजीर खान काहे का महान था? आप बताइए। जैसे छावा में दिखाया गया है कि दो जो लोग थे इन्हीं के, जो इनके साले थे, उन्हीं की वजह से छावा को घेर लिया गया था। तो क्या लग रहा है कि आज भी देश में कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनकी वजह से मात खानी? आप एक चीज बताइए, ये औरंगजेब हो, ये बाबर हो, शाहजहां हो, बहादुर शाह जफर हो, इन सब का इतिहास उठा करके देख लेना। इनकी मौत पता है कैसे हुई है? कीड़े पड़ के हुई है, कीड़े पड़ के, तड़प तड़प के होते हैं ना, कर्म जो गिनके गंदे होते हैं, ऐसे मौतें हुई हैं क्योंकि इन्होंने छल से मारा है। पृथ्वीराज चौहान को कैसे मारा? छल से मारा, उसमें भी एक जयचंद उठ के आ गया था। संभाजी महाराज को कैसे मारा? उसमें भी 2 जयचंद उठ के आ गए थे। लेकिन बाद में औरंगजेब का क्या हश्र हुआ कुदरत के उससे। आप देखिए कुदरत का जब कहर आया उसके ऊपर, पानी पीने को नहीं था, इसका बाप जो तानाशाही करता रहा, हिंदुओं पे जुल्म करता रहा, उसके बेटे ने उसको पानी नहीं दिया, जेल के अंदर बंद रखा, उल्टा मेरी सत्ता कोई और ना हड़प ले, अपने भाई की गर्दन उतार के उसके हाथ में दे दी। और एक प्रभु श्री राम जी के भाई थे भरत जी, जिन्होंने कहा श्री राम जी वनवास गए, अपनी माता जी का वचन नहीं माना, अपनी माता जी का कहना नहीं माना, खड़ाऊ रख करके 14 साल तक प्रतीक्षा करी। भाई का अगर दर्जा लेना है तो भरत से लो ना, लक्ष्मण जी से लो जो 14 साल तक सोए नहीं, 14 साल तक उन्होंने भोजन ग्रहण नहीं किया, 14 साल तक निष्पक्ष खड़े रहे भाई की सेवा के अंदर। और ये बातें करेंगे श्री राम से तुलना करने की, ये बात करेंगे श्री कृष्ण से तुलना करने की। श्री कृष्ण ने भी 100 गुनाह माफ कर दिए थे, 101 पे गर्दन उड़ा दी थी सुदर्शन चला करके। तो ऐसे ही हमारे जो सनातनी है ना, जैसे पृथ्वीराज चौहान जी थे, उन्होंने भी उसके गोरी, मोहम्मद गोरी के कई गुनाह माफ किए, अभी छोड़ता हूं, अभी छोड़ता हूं, अभी छोड़ता हूं। लेकिन आज के टाइम ऐसा आ चुका है सर, छोड़ने का नहीं है। आप किसी को समझाने जाओगे वो आपको 10 बातें समझा के भेज देगा। बेटर है कि देश के लिए, बेटरमेंट के लिए क्या निर्णय उत्तरदायी होने चाहिए, क्या निर्णय प्रथम होने चाहिए, उन पे गवर्नमेंट को फैसला करना चाहिए। नहीं तो अभी तो 4 युवा निकल करके औरंगजेब के मुंह पे कालक पोत के आए हैं, ऐसे बाहर के अलग अलग राज्यों से भी लोग निकल सकते हैं। जिस औरंगजेब ने आंखें निकाली और आपके नाखून निकाले, शरीर से नमक लपेटा और फिर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया कि आप मुस्लिम बन जाओ, तो ऐसे लोगों के नाम से जो ये औरंगजेब वगैरह जो रोड रखे गए, तो अब दौर आ गया कि चेंज हो जाने चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए सर। मेरे से एक चीज पूछिए, आजकल बच्चे सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं, बच्चे फोन छोड़ते नहीं है। बच्चे आज 2nd क्लास का बच्चा आपको डिवाइड एंड रूल के बारे में बता देगा। अब आप अपने बच्चे के साथ इंडिया गेट पे जाओ तो वो बच्चा आपसे पूछेगा, पापा आप जैसे बता रहे थे औरंगजेब ऐसा था, वजीर खान ने
छोटे छोटे साहिबजादों को पिक्चर दिखाने ले गए थे तो उसमें छोटे छोटे साहिबजादों को दीवारों में चुनवा दिया वजीर खान ने। ये इतने घटिया लोग थे। हम छावा मूवी देखे, उसमें संभाजी महाराज के उसने नाखून उखाड़ दिए थे, तो पापा इनका नाम इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? आप जवाब दे पाओगे? आपके पास जवाब भी नहीं होगा। वो कहेंगे भैया मूर्ख तो तुम लोग हो, नेता मूर्ख नहीं होता कभी। ये अलग समुदाय के लोग मूर्ख नहीं है, नेता हम लोग मूर्ख हैं। जब हम बटन दबाने जाते हैं ना, हम जातिवाद देखते हैं कि ये हमारा यादव भाई है, इसी को वोट देंगे, चाहे वो यादव में वो काबिलियत हो ना हो। ये हमारा दलित भाई है, इसको वोट देंगे, चाहे उस दलित में दलितों की उठाने की क्षमता हो ना हो। खड़गे जी दलितों के कितने बड़े नेता है, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, कितने दलितों को उन्होंने उठा करके दिखा दिया। तो हमें आने वाले समय में अगर अपनी पीढ़ी को देखना है, दूसरा पाकिस्तान बांग्लादेश बनता हुआ नहीं देखना है, दूसरा कश्मीर नहीं देखना है, केरला फाइल जैसी मूवीज नहीं देखनी है, संभाजी हो चाहे अपना चार साहिबजादे हो, ऐसी मूवीज ना देखनी पड़े कि हमारे किसी गुरुओं को शहादतें देनी पड़े, हमारे किसी स्वतंत्रता सेनानी को शहादतें देनी पड़े। ऐसी चीजें हमारे देश में ना हो, उसके लिए हमें वोट सही जगह पे करना पड़ेगा, जो एक मुश्त होकर के इनका निवारण निकाल सके। छावा जैसी मूवी देख करके आप आइए, अगर आप रो के नहीं निकले, आप मुझे 1 रुपया देना, मैं आपको 1000 रुपया दूंगा, ऑन रिकॉर्ड आपसे शर्त लगाने को तैयार हूं। ऐसे रोमटे खड़े कर देगी वो। लेकिन वो देख लीजिए, वो पिघला नहीं। छत्रपति शिवाजी जी का बेटा संभाजी महाराज राजे, वो झुके नहीं, ठीक है, वो झुके नहीं। कितनी प्रताड़नाएं सहने के बाद भी तो ऐसे योद्धा बार बार जन्म लेंगे क्या? आप बताइए। आज किसी को एक कांटा चुभ जाए तो कहता अरे मर गया भैया, और उनको कितनी प्रताड़नाएं दी गई। इस चीज को जितनी जल्दी हम समझ लेंगे उतना अच्छा है। हम ये नहीं कहते कि किसी का अनादर करो, लेकिन अपने आदर के लिए तो आगे बढ़ोगे ना। अपने समाज में अपना मान सम्मान बढ़ाने के लिए तो ये लोग सब भाग रहे हैं। ये जितने खड़े हैं, हर बंदा पैसा कमाने के लिए जा रहा है, 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए जा रहे हैं ना। नहीं तो ये भी समाज में हर बंदा मंदिर के बाहर बैठ जाएगा, गुरुद्वारे के बाहर बैठ जाएगा, किसी धर्मशाला के बाहर बैठ जाएगा, खाने को तो मिल ही जाएगा, लेकिन अपना सम्मान ले पाएंगे नहीं ना। तो जिन्होंने सम्मान लेना है, सम्मान कमाना है, वो बेचारे 2 वक्त की रोटी के लिए रोजगार कमा रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग ऐसे लोगों का समर्थन करेंगे तो हम बेवकूफ कहलाएंगे, दूसरा कोई नहीं कहलाएगा। क्या लग रहा है कि इस देश के योद्धाओं का कहीं ना कहीं इतिहास छुपाया गया? बिल्कुल छुपाया गया। आप एक बात बताइए, कांग्रेस आई, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी बन गए, जब देश हिंदुओं का रह गया, जब मुसलमान वहां चले गए, उसके बाद भी जो मुसलमान यहाँ अपनी इच्छा अनुसार रहे, किसी ने सरकारी सोसाइटियां जलाई, संस्थाएं जलाई, आगजनी करी, आंदोलन करे, सड़कों पर धरना प्रदर्शन करे, किसी ने भी नहीं करे, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी ने नहीं करे। लेकिन उसके बाद भी आप 4 बार शिक्षा मंत्री एक अलग समुदाय का बंदा बना कर देते हो, जो हमारी किताबों में बता देता है कि औरंगजेब महान था, बाबर महान था, हुमायूं महान था, शाहजहां महान था, बाबर और उसके बाद बहादुर शाह जफर, इनकी जितनी पीढ़ी दर पीढ़ी थी ये सब महान थी। उसके बाद आप लोग कहते हो ये लाल किला उन्होंने बनाया, कुतुब मीनार इन्होंने बनाया। भैया इतना सारा धरोहर बना दी खरबों करोड़ों रुपए की, और आज उनके वंशज भीख मांग रहे हैं। कहाँ है उनके वंशज? देखिए, मैं एक वीडियो देख रहा था, कह रहे हम मुगल के वंशज हैं, वो भीख मांग रहे हैं झुग्गी में रह करके। तो बताइए, जिनकी करोड़ों की धरोहर होगी वो भीख मांगेंगे? तो ना इनका पहले कुछ था, ना इनका आज कुछ है। ये पहले भी लुटेरे बन के आए थे, भिखारी बन के आए थे, और इन्होंने भारत को लूटने का काम किया था। नहीं तो आप देखिए कि भैया जी मंदिर कोई इन्होंने नहीं छोड़े, जो आम जनता थी वो तक नहीं छोड़ी, सबको लूटा इन्होंने। लेकिन आज भी देखिए मुगल की औलादें भीख मांग रही है, और हमारे मंदिर जो है अरबों खरबों रुपए के अंदर नहा रहे हैं। मंदिरों के बाद इतना पैसा भी मैं देख रहा था, अभी जब ये महाकुंभ का चल रहा है, महाकुंभ से लोग अयोध्या जा रहे हैं, 20 दिन की तो गिनती नहीं कर पा रहे मंदिर के जो वो है मेंबर्स हैं। कम से कम 700 से ज्यादा करोड़ रुपए का तो दान 20 दिन के अंदर जा चुका है मंदिर के अंदर। तो आप क्या मुकाबला करोगे सनातनियों से? आप दूर दूर तक मुकाबला नहीं कर सकते। उन युवाओं को आप क्या संदेश देंगे छावा देखकर, जो युवा छावा को मतलब अपना जीवन में लाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रणवीर इलाहाबादिया जैसे शो को देखकर खुश होते हैं? देखिए, रणवीर इलाहाबादिया जैसे लोग जो है ना, ये हमारी पीढ़ी का नाश करने के लिए पैदा हुए हैं, नासूर हैं ये। लेकिन वहीं पर संभाजी महाराज, अगर आज हम इनको पढ़ लेंगे, आज छत्रपति शिवाजी को पढ़ लेंगे, आज गुरु गोविंद सिंह साहिब जी को पढ़ लेंगे, गुरु तेग बहादुर साहिब जी को पढ़ लेंगे, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जी को पढ़ लेंगे, झांसी की रानी से लेकर के महाराणा प्रताप को भी पढ़ लेंगे, तो हमें एटलीस्ट ये तो पता चलेगा कि आज जो हम हिंदू करते हैं वो हिंदू बोलने का राइट हमारे को मिला, क्योंकि ये लोग महान इस पृथ्वी पर जन्म लिए। इन्होंने परिवार के परिवार वार दिए, इन्होंने इतनी प्रताड़नाएं सही, लेकिन अपना धर्म नहीं बदला। कहीं ना कहीं इनका योगदान है, जो आज हम जय श्री राम बोल देते हैं, हर हर महादेव बोल देते हैं, ये बोलने लायक नहीं होते। अगर ये उस समय हिम्मत हार जाते तो कम से कम जिन लोगों
की वजह से आज सनातन जिंदा है। इनके नतमस्तक हो जाना चाहिए हर युवाओं को, क्योंकि आज अगर हम इनके इतिहास को लेकर के चलेंगे ना तो हम आगे अच्छा कदम रख सकते हैं। लेकिन अगर हम भी वही चीज करेंगे जैसे हमारे परदादा जी बताते थे कि भैया जी पाकिस्तान में भी ऐसे ही राइट्स हो रहे थे हिंदू मुस्लिम के, तो हमने बोला अपने पिताजी को चलिए भारत ही चलते हैं, बंटवारा होने वाला है। तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं होता, बापू बैठे, ये तो राजनीति है, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता, सब भाई भाई हैं ये। लेकिन वो कहते हैं विद इन 1 मंथ आर्मी आ गई थी और ऐसे लठ बजा बजा करके निकाला ना कि आप अपने घर से कोई सामान तक नहीं ले सकते थे। पैसा जो आपका था वो वहीं पाकिस्तान की आर्मी छीन रही थी, वहीं के लोग छीन रहे थे। आप कैसे गोलियों के बीच में से अपना परिवार लेकर के भारत पहुंचे, और आज जो आप जिंदगी जी रहे हो इसके पीछे कहीं ना कहीं योगदान जो है हमारे, चाहे भगत सिंह हो, राजगुरु हो, सुखदेव हो, इसके पीछे कांग्रेस का कोई योगदान नहीं है। अगर कांग्रेस का योगदान होता तो ये ट्रेनें कटी हुई नहीं आती पंजाब, जितनी पाकिस्तान से ट्रेनें आई थी, गर्दनें आई थी, बहन बेटियों की नंगन अवस्था के अंदर बॉडी आ रही थी। तो ऐसे क्रूर लोगों के बीच में अगर आप बता रहे हो हम लोग सेफ हैं, तो ना हम पाकिस्तान के वक्त सेफ थे, ना हम बांग्लादेश के समय सेफ थे, ना हम कश्मीर के समय सेफ थे। पिछला इतिहास तो अगर आप संभाजी जैसी मूवी आ रही है तो पता चल रहा है कि हम तो सेफ कभी भी नहीं थे जी। और हमारे को अगर सेफ रखना है, अगर आज हम लोग अपनी पैसा तो हम कमा लेंगे, 10,000 नहीं कमाएंगे 5,000 कमा लेंगे, 5 नहीं कमाएंगे 4 कमा लेंगे, लेकिन जीवन बचेगा तभी उसका भोग कर पाएंगे ना, परिवार सलामत रहेगा तभी उसका भोग कर पाएंगे ना। नहीं तो भैया जी इतना इतना बना दो, वो अकबर था, कितनी इमारतें बना दी उसने लूट के, कितना शहंशाह हो गया, लेकिन जब वो गया ना उसने बीरबल को कहा जब मेरा जनाजा जाएगा ना मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल लेना चादर से, क्योंकि देखना खाल बंद मुट्ठी आया था और खाली हाथ जा रहा हूं, सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं लेके गया। तो हमें भी ये सोचना पड़ेगा कि हमारे परिवार के लिए, हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए क्या उचित है क्या अनुचित है। छावा जैसी मूवीज हर एक नौजवान को देखनी चाहिए। जो लोग छावा जैसी मूवी नहीं देख सकते ना, मेरे को तो लगता है उनको अपना इतिहास जानने का हक ही नहीं होना चाहिए, उनको जीने का राइट ही नहीं होना चाहिए। लास्ट सवाल, जो बॉलीवुड कभी देवी देवताओं और शिव को कभी मजाक उड़ाता था, लेकिन आज वही बॉलीवुड कभी कश्मीर फाइल लेके आता है, कभी केरला स्टोरी लेके आता है, तो कभी छावा जैसी मूवी लेकर आता है। देखिए यही बॉलीवुड था ना जिसके अंदर बहन बेटियों की आबरू लूटता हुआ एक पुजारी दिखाते थे, हवस का पुजारी कह दिया जाता था उसको। और वहीं एक शोले पिक्चर आती थी जिसमें एक का वो बेटा मार देता है गब्बर सिंह, और उसकी अजान की जैसे ही आवाज आती है वो मियाँ जी अपनी नमाज पढ़ने चले जाते हैं। तो उसको बताया कि वो अपने धर्म का कितना पक्का है, अपने भगवान का कितना पक्का है। लेकिन वही हिंदू को क्या दिखाया गया कि वो धर्मेंद्र भोलेनाथ के पीछे खड़ा हुआ है, भगवान की मूर्ति के पीछे अमिताभ बच्चन छुपा हुआ है, सामने वो खड़ा और मेरे को बसंती चाहिए। बगैर सनातन धर्म का कितना इन्होंने वो किया, मजाक किया। उसके बाद पीके जैसी पिक्चर आ गई जिसमें महादेव को इन्होंने भगाने का काम किया वॉशरूम से। अरे महादेव जिस दिन आ गए ना तुम्हारे सपने में भी, उस दिन तुम वॉशरूम करने जाने लायक भी नहीं रहोगे, तुम्हारी धारणा निकल जाएगी अंदर से, कब शरीर से आत्मा निकल जाएगी ना। शमशान का वासी कहते हैं महादेव को, जितने वो भोले हैं ना उतने ही जब तीसरी नेत्र खुलता है ना तो उनसे बड़ा क्रोधी भी कोई नहीं है। उनको शांत कराने का फिर तो ना विष्णु जी के पास साधन है, समाधान है, ना ब्रह्मा जी के पास समाधान है, ना गणेश जी के पास समाधान है। तो एक चीज अगली बार महादेव या किसी भी सनातन देवी देवता पर टिप्पणी बिल्कुल बदल रहा है। आप देखिए ना, दौर नहीं बदलता। संभाजी पिक्चर आज देखने के लिए लोग जा रहे हैं, रिकॉर्ड तोड़ रही है वो। आप देखिए साउथ के अंदर पिक्चरें आती है, किसी बहन को नग्न अवस्था में नहीं दिखाया गया, किसी देवी देवताओं का धार्मिक भावनाएं भड़का रही हैं ये फिल्में। अच्छा, ये धार्मिक भावनाएं भड़का रही हैं, लेकिन जिन्होंने इतना जुल्म किया वो प्रसाद बांट रहे थे, वो फूलों के हार चढ़ा रहे थे, मतलब उनको थोड़ी शर्म नहीं आई। और उन्हीं भारत, आजाद भारत में जहां सबका खून शामिल है भारत की मिट्टी में, ऐसे ऐसे शायरी बोली जाती है, उसके अंदर इन क्रूरताओं का सम्मान दिखाते हैं कुछ लोग। उनके लिए दो शब्द नहीं निकलते। लेकिन आपने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कैसे बोलना है, आपने हिंदुओं को कहते हैं ढोंगी कैसे बोलना है, बलात्कारी कैसे बोलना है कि मंदिरों में जाके हिंदू लड़कियां छेड़ते हैं, ये कैसे बोलना है। आपने हिंदू देवी देवताओं के अंदर शक्ति नहीं होती, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना है। महाकुंभ रोटी देगा, महाकुंभ खाने को देगा, ऐसी टिप्पणियां करनी है। लेकिन यही अलग समुदाय के ऊपर जब बात आ जाएगी, अगर महाकुंभ में 30 श्रद्धालुओं की निर्मम वो हुई भगदड़ से हत्या, तो हमारे को निंदा है। लेकिन आपने तो बोल दिया महाकुंभ मृत्यु कुंभ। लेकिन भारत से गए मक्का मदीना में भी दर्शन करने लोग गए थे, वहां भी 2500 से 3000 लोगों की मृत्यु हो गई थी भगदड़ में, लेकिन उनके लिए तो दो शब्द नहीं बोलते आप लोग। तो मैं तो मुसलमान भाइयों को भी बोलना चाहूंगा कि यही लोग हैं हिंदू मुसलमान के बीच में डिफरेंसेस पैदा करने वाले। जितनी जल्दी समझ जाओगे उतनी जल्दी कलाम साहब की तरह तरक्की कर जाओगे। अगर इन्हीं की बातों में रहोगे तो कसाब अफजल गुरु से ये बाहर निकलने ही नहीं देंगे तुम्हें, ये कड़वी सच्चाई है। इसलिए हर एक भारत के युवा को
को, नौजवान को, हमारी बहनों को, सबको छावा जैसी मूवी तो जरूर देखनी चाहिए।